हाय, आई एम अभिषेक कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरेलैक्स क्लासेस। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ रहे हैं और आज गॉसेस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक पढ़े हैं हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक निकालना, एक पढ़े इनफाइनाइट प्लेन शीट का निकालना। और इनफाइनाइट प्लेन शीट में हम लोगों ने पढ़ा था टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट के अंदर में इलेक्ट्रिक कितना होता है, उसके बाहर में इलेक्ट्रिक कितना होता है, सारा हम लोगों ने पढ़ा। आज एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखा जाए, टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो आज एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ लास्ट एप्लीकेशन है। और गॉस लॉ का एप्लीकेशन का जो मेन मोटो है या मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप, वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो आज एनसीईआरटी के हिसाब से लास्ट है। तो वो टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो ये स्फेरिकल सेल क्या होता है, थिन स्फेरिकल सेल? तो ऐसा स्फेरिकल सेल मतलब स्फीयर जो अंदर से खोखला है, जो अंदर से क्या है, खोखला हो, उसको बोलते हैं स्फेरिकल सेल। यानी अंदर में कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, यानी अंदर से होलो है। क्या है वैसा स्फीयर जो अंदर से क्या है, होलो है, यानी अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट ना है। जैसे मान लीजिए ये जो मैंने एक ब्लू मार्कर से यह बनाया है, जिस पे पॉजिटिवली चार्ज सिग्मा उसके सरफेस पे है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो ये एक स्फेरिकल सेल है। ये क्या आपका एक स्फेरिकल सेल है और इसके अंदर में एक भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सारा चार्ज इसके सरफेस पे है। तो मेनली स्फेरिकल सेल का मतलब थिन स्फेरिकल सेल का मतलब यही हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का मतलब कि ऐसा स्फीयर जिसके अंदर में एक भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, यानी खोखला हो, अंदर से चार्ज अंदर में इनसाइड में क्या हो, होलो हो, क्या हो, खोखला हो। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा स्फेरिकल जो सॉलिड है, मतलब अंदर में जिसका वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस विषय में। तो आज हम लोग इसका बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो चूंकि सिमेट्रिकल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आप देख रहे हो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडिली, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडिली आउटवर्ड होगा, अगर निगेटिव होता है रेडिली इनवर्ड होता, ये आपको पता है। तो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा है, क्या है यहाँ पे, सिग्मा। यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडिली आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा, सरफेस से नॉर्मल। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, बहुत ध्यान से, कि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण किसी बाहर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना और किसी अंदर पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना। यानी मैंने क्या समझा, पहले हम लोग को निकालना है सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और पहले सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और फिर सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आ रहा है बात समझ में? अब ध्यान समझते हैं कुछ बातों को। अगर ये एक चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उस पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अगर हम लोग को किसी, और रेडियस इसका कैपिटल आर है, तो अगर हम लोग किसी बाहर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो आपको याद होना चाहिए गॉस थ्योरम कब लगता है, इनक्लोज चार्ज के लिए। आपको पता है गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस के लिए लगता है। तो हम लोगों ने पहले गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस स्मॉल आर है। क्या किया हम लोगों ने, एक इस चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण हम लोग किसी बाहर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो गॉसेस लॉ एप्लीकेबल किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो हम लोगों ने एक क्लोज सरफेस यानी गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, स्फेरिकल, जिसका रेडियस था स्मॉल आर। कितना रेडियस है इसका, स्मॉल आर। अब हम लोग इस पॉइंट पी पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस चार्ज थिन स्फेरिकल सेल कारण। तो बहुत ध्यान समझते हैं कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहला बात, अगर मैं फ्लक्स का बात करूं तो फ्लक्स क्या होगा, अगर मैं सीधा फ्लक्स का बात करूं तो फ्लक्स क्या है, आप ध्यान समझो। तो आप बोलोगे फ्लक्स होता है भैया इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं नेट फ्लक्स का बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए वैक्टर। आपको पता है ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि हर एक जगह कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हर एक जगह सेम है और रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और हम लोग जानते हैं कि अगर मैं इस पी पॉइंट का बात करूं तो इस पी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रेडियली आउटवर्ड क्या होगा, इस पी पॉइंट का, अगर मैं पी को यहाँ लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इस पी पॉइंट के लिए डी ए इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, यानी डी ए भी उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो आप बोलोगे कि ई डी ए कॉस 0 डिग्री इंटीग्रेशन। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है तो आप बाहर कर दो, इंटीग्रेशन क्या कर दो, डी ए का। तो आपको पता ये चलेगा कि फाइनाइट आपका आया ई और डी ए मिल के मान लीजिए ए बना, एरिया बना। और अगर मैं बात करूं इस पी पॉइंट पे जहां पे मैं निकाल रहा हूं, तो इस पी पॉइंट के लिए जो गॉसियन सरफेस का एरिया होगा स्फीयर का, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कैसा आर स्क्वायर होगा, तो जहां से आप निकाल रहे हो जिस पॉइंट पी तक, वो आर होगा, यानी स्मॉल आर होगा।
कंसेप्ट क्लियर। तो फाइनाइट हो गया आपका e इंटू 4πr²। कंसेप्ट क्लियर। अब मैं अगर बात करूं फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्यों लगाना है, आपको मैंने पढ़ाया है सिमिलर बात कि हम लोग करते क्या है ना, हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या है, इसमें कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चूंकि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो सरफेस चार्ज सिग्मा है, और फिर लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, और फिर लोग गॉस लॉ यूज़ करते हैं क्योंकि भाई गॉस लॉ का ही तो एप्लीकेशन है। तो विदाउट गॉस लॉ यूज़ किए हुए कैसे होगा। तो गॉस लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ हम लोग को पता है कि फाइनाइट जो होता है ना वो क्या होता है, फाइनाइट होता है इंक्लोज चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता होना चाहिए इंक्लोज चार्ज क्या होता है। तो क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, ये जो क्लोज सरफेस मैंने जो ब्लैक कलर से बनाया गॉसियन सरफेस स्फेरिकल वाला गॉसियन सरफेस, इसके अंदर भी जितना चार्ज है वो होगा इंक्लोज चार्ज, और मैंने सबको मान लिया क्यू। क्या मान लिया मैंने, क्यू। तो इंक्लोज चार्ज क्यू है और बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या हो गया 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बात करें तो यहाँ भी नेट फ्लक्स और यहाँ भी नेट फ्लक्स यानी LHS LHS बराबर, तो RHS RHS बराबर होगा तो आपका आ जाएगा E इंटू 4πr² बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q बटा r²। कंसेप्ट क्लियर। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, ये आपका आया किसी स्फेरिकल सेल के किसी बाहर पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1/4π Q बटा r²। तो ये क्या आया, आपको याद होगा एक पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज है जो मान लीजिए सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे है, तो उसके और वो क्यू है मान लीजिए, उसके द्वारा अगर हमको r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय r²। अगर यहाँ कैपिटल Q है तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज अगर आपका टोटल सेंटर पे है मान लीजिए, और r डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, तो बाय कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं कि 1/4π Q बटा r²। तो सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ कि अगर आपका चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है, उसके बाहर किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एज अ पॉइंट चार्ज लाइक बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, एज अ पॉइंट चार्ज लाइक, यानी उस पूरा चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेट होता है। समझ में आ रहा है बात। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज के तरह बिहेव कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर है, ओके। अगर मैं एक छोटा सा बात बोलूँ, मुझे तो ये तो मेरा निकला एट द सरफेस ऑफ, ये मेरा क्या निकला, सॉरी एट द आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ये क्या निकला, अभी जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकला, आउटसाइड ऑफ द सेल। अगर मैं बात करूँ एट द सरफेस, क्या बात करूँ, एट द सरफेस ऑफ द सेल, अगर मैं बात करूँ सेल के सरफेस पे, यानी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने यहाँ पे जस्ट किया कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट, Q तो Q है ही, और R ये वाला कौन सा R हो जाएगा अभी, कैपिटल R, क्योंकि सरफेस से यहाँ तक कितना R ही है, तो यहाँ पे सिर्फ R हो जाएगा कैपिटल R। ये हो जाएगा इसका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। मैंने क्या बोला कि अगर चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके बाहर में किसी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो फॉर्मूला होगा 1/4π Q बटा स्मॉल r का स्क्वायर, जो कि पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। बट अगर सरफेस पे आपको निकालना है सेल के सरफेस पे, तो वो R क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल r है ना वो कैपिटल R में तब्दील हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। ये R कैपिटल R में, ये स्मॉल r है ये कैपिटल R हो जाएगा, और यहाँ फिर फॉर्मूला वही रहेगा 1/4π Q बटा कैपिटल R का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर। तो ये हुआ आपका आउटसाइड द सेल एंड द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ सेल, दोनों यहाँ बता दिए पहला कि आउटसाइड द सेल और सरफेस पे। अब अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मुझे निकालना है इनसाइड द सेल, बहुत ध्यान से समझना है, तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, सिंपल सा बात है कि अगर मैं बात करूँ नेट फ्लक्स का, तो आप फिर बोलोगे नेट फ्लक्स फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या होता है। अगर मैं सीधा बात करूँ तो वो होता है Q इंक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। और एक और पढ़े हो कि नेट फ्लक्स मैथमेटिकली क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। अगर मैं सीधा लिखूँ E डी ए दोनों सेम मान लो डायरेक्शन में है, तो आप सीधा बोलोगे कि E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और जब डी ए का करोगे तो E इंटू ए आएगा, और ए कितना है मान लो ए को ए ही लिखो अभी तत्काल, है ना, लिखो, तो ये आपका आएगा, ये मैथमेटिकली फ्लक्स कैलकुलेट होगा इंटू ए। बट गॉसेस लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ से फ्लक्स जानते हैं Q इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q इंक्लोज होता क्या है, तो Q इंक्लोज होता है गॉसियन सरफेस के अंदर में जो नेट चार्ज है, यानी क्लोज सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर जो पूरा चार्ज जो होगा, वो पूरा नेट चार्ज होगा, वो इंक्लोज चार्ज कहलाता है। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल सेल का, यानी क्या मतलब हुआ कि स्फीयर, ऐसा स्फीयर जो जिसके अंदर में होलो है, यानी कि अंदर में चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पे। तो आप देखोगे कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में एक भी चार्ज, यानी इंक्लोज चार्ज जीरो है। इंक्लोज चार्ज क्या है, अगर इंक्लोज चार्ज जीरो है, अगर इंक्लोज चार्ज क्या है, जीरो है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा यहाँ से,
नेट फ्लक्स हो जाएगा 0/ε0 यानी 0। और अगर नेट फ्लक्स 0 है, नेट फ्लक्स क्या है 0, तो मान लिया जाए कि नेट फ्लक्स 0, इसको मैंने इक्वेशन 1 माना और ये जो आया इक्वेशन 2 आया। ठीक है, मैंने इक्वेशन मैथमेटिकली जो आया इनटू ए इक्वेशन 1 आया, और फ्रॉम गॉसेस लॉ से जो इंक्लोज चार्ज 0 है 0/ε0 0 हुआ। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मेरे भाई होलो है स्फीयर है ना, कैसा स्फीयर है, होलो स्फेरिकल है, तो अंदर में तो कोई चार्ज प्रेजेंट है नहीं, तो इंक्लोज चार्ज तो गॉसियन सरफेस में है ही नहीं, क्योंकि नेट चार्ज तो गॉसियन सरफेस में नहीं है, तो इंक्लोज चार्ज 0 है, तो 0/ε0 क्या हो, नेट फ्लक्स 0 हुआ। तो अब नेट फ्लक्स यहाँ भी, नेट फ्लक्स यहाँ भी, इक्वेशन 2 में, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर, तो E इंटू ए बराबर हो गया 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं बात करूं स्फेरिकल सेल के अंदर में किसी पॉइंट P पे निकालना है, स्फेरिकल सेल के अंदर मुझे अंदर में किसी पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होगा 0। मैंने क्या बनाया, ये तो आपका स्फेरिकल सेल था, अगर अंदर बनाया तो अंदर में क्वेश्चन से बनाया, अगर मुझे बाहर निकालना तो बाहर में क्वेश्चन से बनाया। बात रहा है समझ में। तो अंदर में स्फेरिकल सेल के अंदर में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। स्फेरिकल सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। और ये एक बहुत बड़ा कंसिक्वेंस है किसका, गॉसेस लॉ के प्रूफ का, जो बताता है कि कूलम्स लॉ से ही आया है। बात आ रहा है समझ में। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि आपको ये हम लोग जो गॉसेस लॉ प्रूफ करते हैं मैथमेटिकली या कुछ भी, तो वो कूलम्स लॉ को एजम्पशन करके, एज्यूम करके, तो ये एक बड़ा कंसिक्वेंस है किसका, गॉसेस लॉ का प्रूफ का। और ये बताता है कि वो उस पर क्या है, डिपेंडेंस है। आ रहा है बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर। यानी 1/r² पे क्या है, वो करता है, डिपेंडेंस करता है। कंसेप्ट क्लियर। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये आप अच्छे से पढ़ना। ये अभी हम लोगों ने ऐसा डील किया है, ऐसा स्फीयर जिसके अंदर में मतलब खोखला है, मतलब कि चार्ज नहीं है, चार्ज है ही नहीं, अंदर में इनसाइड में होलो है यानी खोखला है। तो ये इसके कारण बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना 1/4π/Q/r का स्क्वायर, यानी एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करता है, वैसा ही बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट पे। किसके द्वारा, ये स्फेरिकल सेल के किसी बाहर पॉइंट P पे वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है जैसा पॉइंट चार्ज की तरह होता है। आ रहा बात में। और हम लोग मान लेते हैं कि पूरा चार्ज कहाँ कंसंट्रेट है, सेंटर पे। बट जब हम लोग सरफेस पे बात करते हैं तो ये R कैपिटल R हो जाता है और ये फॉर्मूला ये हो जाता है। बट इनसाइड द सेल, सेल के कहीं भी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कंसेप्ट क्लियर है। ओके, तो जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।